नाजरीन, मैदान करबला में असर का वक्त था। कुछ लोग कफन और कपड़े जमा कर रहे थे। सैयदा सकीना के कानों की बालियां खींची जाने लगीं। मासूम बच्ची ने एहतिजाज किया तो उसे थप्पड़ जड़ दिया गया। इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पर उठे। अब बारी थी एक बीमार की। बेहोश इमाम जैनुल आबिदीन को शिमर ने पूरे जोर से घसीटा तो बीमार ने आंखें खोल दी। सर पर जालिमों को देखा तो समझ गए कि अब इन खैमों का रखवाला भी शहीद हो चुका है। शिमर ने अपने साथियों से कहा, इसका भी सर कलम कर दो। जनाब संभल कर उठने लगे तो अली की बेटी को गुस्सा आ गया। सैयदा जैनब ने गजब में आकर कहा, कुछ तो शर्म करो, अब बीमार को भी कत्ल करोगे? आओ पहले हमें मार लो, फिर इसे कत्ल करना। बात यहीं तक पहुंची थी कि उमर इब्ने साद भी आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, अब लूट मार बंद करो और यहां से निकल जाओ, बीमार को कत्ल मत करो। अब खानदान अहले बैत के तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे अपनी हालतें झार पर रो रहे थे। इतने में शाम का वक्त हो गया और फिर सब मगरिब की नमाज में मशगूल हो गए। उधर यजीदी अपने मरे हुए सिपाहियों को दफन करके अपने पड़ाव में शाम को फतह मना रहे थे और इधर रसूल का घराना, वो शाहजादियां एक बीमार के सरहाने बैठी अपनी हालत पर रो रही थीं। प्यास को चौथी रात हो गई थी। अब तो भूख प्यास का एहसास ही मिट चुका था। सुबह आशूरा के वक्त कितने लोग इन पाक दामन का सहारा देने वाले थे, मगर अब कोई भी नहीं था। कौन सहारा देता इस वीरान करबला के सहरा में? कौन तसल्ली देता? अगर अपना वतन होता, अपना शहर होता, अपना घर होता तो कुछ आसरा होता, मगर न शहर अपना था न घर अपना था। हाशिमी शाहजादे मिट्टी पर सोए पड़े थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद सब शहीद हो चुके थे। ऐसे आलम में अहले बैत के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई मददगार नहीं था। अब इनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था। अब इन्हें शहीदों की लाशों का पहरा देना था। रात सर पर आ चुकी थी। बीमार आबिद कराह रहा था। सैयदा सकीना फरियाद करते करते ऐसे खामोश हो गई थी जैसे मौत की आहट में पहुंच चुकी हो। सारी पाक दामन औरतें रो रो कर अपना दामन भिगो रही थीं। सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा कई बार जाकर भाई के बेसर लाशे को चूमती, फिर खेमे में आकर बीमार को देख लेती, फिर कभी भाई के अकदस जिस्म तक पहुंच जाती। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि सैयदा जैनब ने देखा जरा दूर दो साए से नजर आ रहे हैं। वहीं से आवाज दी, आगे मत आना। एक पर्दा नशीन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा ही देखने आए हैं। सैयदा जैनब ने आवाज पहचान ली, ये तो मेरे बाबा अली की आवाज है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज दी,